सिमरन और नेहा दोनों सगी बहनें होती हैं। सिमरन और नेहा की एक ही घर में शादी हो जाती है। सिमरन और नेहा दोनों में घर से लड़ाई नहीं होती थी, इसलिए वो ससुराल में भी दोनों बहनें हंसती और खेलती रहती थीं। इन दोनों बहनों का प्यार और मेल मोहब्बत देखकर सिमरन की सास कमला सोचती है, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने इन दोनों बहनों को घर की बहू क्यों बना लिया। इन दोनों बहनों में तो कभी लड़ाई नहीं होती, ना कोई काम के पीछे और ना ही किसी बात के पीछे होती है। ये दोनों बहनें तो एक दूसरे का इतना ख्याल रखती हैं। एक दिन नेहा सिमरन से बोलती है, दीदी आज मैं आरव के साथ पार्टी में जा रही हूँ। इनके ऑफिस में आज पार्टी है ना, इसलिए मैं आज पार्टी में जा रही हूँ। आप दीदी घर को संभाल लेना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ नेहा, तू बेफिक्र होकर जा, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूँगी। तो आरव के साथ खूब इंजॉय कर। नेहा पार्टी में चली जाती है। फिर उसके सास को अच्छा मौका मिल जाता है सिमरन को चढ़ाने का और दोनों बहनों के बीच में दरार डालने का। तभी सिमरन की सास बोलती हैं, तौबा है, देखो तो सिमरन बहू, सारा काम तेरे ऊपर छोड़ गई। ये भी नहीं किचन के बर्तन ही साफ़ कर देती। अब तू बेचारी क्या क्या काम करेगी, तुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं और घर में झाड़ू पोछा भी लगाना है और खाना भी बनाना है। वो तो अपने पति के साथ खूब इंजॉय करेगी। देख कर दिया ना फ़र्क, तुझे भी तो अपने साथ ले जा सकती थी। अरे माँ जी, ऐसा नहीं है, वो उनके ऑफिस की पार्टी है, मैं भला उसमें कैसे जा सकती हूँ। और जैसे आप सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन मुझ पे जान देती है। कमला कभी सिमरन के खिलाफ़ नेहा से बातें करती, कभी नेहा के खिलाफ़ सिमरन से बातें करती थी, पर वो दोनों इस बात में कभी यकीन नहीं लाती थीं और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थीं। ऐसे ही उनके कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन आरव की नौकरी छूट जाती है। अब पूरे घर का खर्चा बड़ा भाई राजेश चला रहा था। एक दिन नेहा सिमरन के पास आती है और बोलती है, दीदी शैम्पू ख़त्म हो गया है, मुझे शैम्पू मंगा दो ना। ऐसा करो, तुम मेरा शैम्पू ले लो, अब पूरे घर का खर्चा राजेश ही चला रहे हैं। खर्चे में तंगी बहुत हो गई है, इसलिए मेरा शैम्पू ले लो। फिर वो नेहा शैम्पू लेकर चली जाती है। इतने में कमला सिमरन के पास आती है और बोलती है, देखा बहू तूने, इसका आदमी तो अब कुछ नहीं कर रहा, पर महारानी का खर्चा कम न हो जाए। पता भी है घर में कितनी तंगी हो गई है, फिर भी शैम्पू की फरमाइश कर रही है तुझसे। कमला सिमरन से खूब ऐसी वैसी बातें करती है। फिर सिमरन के थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, उसे अपनी सास की बात सही लगने लगती है। एक दिन सिमरन नेहा से बोलती है, नेहा बहन देख, तुझे मालूम है ना घर में कितनी तंगी चल रही है, अब ये फालतू खर्चे कौन करेगा। आरब से बोलो कोई नौकरी देखे और अपनी नौकरी लगाए, तभी घर का खर्चा चल पाएगा। सिमरन की बात नेहा को बहुत बुरी लगती है। नेहा अपने पति आरब से बोलती है, देखो आरब, जब से तुम्हारी नौकरी छुटी है तब से घर में तो बहुत तंगी हो रही है और घर वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा अपना खर्चा करना। कहीं ना कहीं तो नौकरी लग जाएगी, कोशिश तो करो। नेहा, तुम्हें क्या लगता है मैं नौकरी की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? पूरा दिन मैं नौकरी की तलाश में रहता हूँ, पर कोई नौकरी नहीं लग रही, मैं क्या करूँ? अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं, तुम भी पढ़ी लिखी हो और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, हम दोनों क्यों ना ट्यूशन पढ़ाएं बच्चों को। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग रही तब तक ये काम कर लेना। ऐसे ही नेहा और आरब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। नेहा 1 महीने की तनख्वाह सिमरन को देती है और बोलती है, ये रहे दीदी मेरी मेहनत के पैसे, अब देखना घर का खर्चा कितना अच्छा से चलेगा। और हाँ दीदी, अब दुरानी और जेठानी का रिश्ता मत रखना, बहन बहन का रिश्ता ही रखना। अरे पागल, मैंने दुरानी जेठानी का रिश्ता रखा भी कब है, मैंने ही बहन बहन का रिश्ता ही रखा है। जो भी मैंने तुझसे बोला था ये जानबूझ के बोला है। जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई खूबी थी ना, ये बाहर निकल के आई। अगर मैं तुमसे ऐसा ना बोलती तो तुम ये कैसे करती, हमारे ही सहारे रहती ना। अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो तुम। आरब की तो कुछ दिनों में नौकरी लगी जाएगी। सॉरी दीदी, मैंने गलत समझा, मुझे लगा आप दुरानी और जेठानी का रिश्ता रख रही हो।
सिमरन और नेहा की ये प्यार और मेल मोहब्बत देखकर उसकी सास भी खुश हो जाती हैं और अपने सारे किए पे पछताती हैं। उन दोनों से भी माफ़ी मांग लेती हैं। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।